दोस्तों, पश्चिम बंगाल हिंसा मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि क्यों ना राष्ट्रपति को आदेश दे दिया जाए। मतलब बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग के बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये कहा कि पहले ही राष्ट्रपति के दखल के आरोप तो लगे रहे हैं बंगाल हिंसा पर, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या हम राष्ट्रपति को यह आदेश दे दें कि राष्ट्रपति शासन लगा दें, क्योंकि पहले ही हम पर कार्यपालिका के दखल के आरोप तो लग ही रहे हैं। तो बंगाल में हिंसा फैल रही है। अब अगर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से राज्य संभल नहीं पा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना कि क्यों ना फिर राष्ट्रपति शासन लगा ही दिया जाए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के कुछ बड़े बयान। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लगता है आप किसी जल्दबाजी में हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद हिंसा की एक याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट ने नए सिरे से अपील का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पर संसदीय कार्यों में दखल देने का आरोप लगता आ रहा है, अब ऐसे में आदेश कैसे दें। आज मुर्शिदाबाद हिंसा की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बोले जस्टिस गवई। खैर, अभी सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल हिंसा से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई करने से भी इनकार कर दिया और ये कहा कि उचित याचिका दाखिल करो इस मामले पर। देखिए पूरा मामला विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट में आज सोमवार को बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात करने की याचिका पर कोई भी आदेश तो जारी करने से इनकार कर दिया, लेकिन इस मामले पर एक याचिकाकर्ता ने अपील की थी कि वक्फ कानून के विरोध में जो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा फैल रही है, इस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला ले। तो आज इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने कोई भी आदेश नहीं दिया। बेंच ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति को इसे लागू करने का आदेश भेजें? हम पर दूसरों के अधिकार क्षेत्र में दखलंदाजी के आरोप तो लग ही रहे हैं। वैसे आपको बता दूं, जस्टिस गवई अगले महीने CJI बनने वाले हैं। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा एक भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भी कहा था कि कोर्ट अपनी सीमाओं से बाहर जा रहा है। तो वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी बोले थे कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती हैं। तो कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी अब देश की गंदी पॉलिटिक्स राजनीति में घसीटा जा रहा। कई नेता बयान देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी अब सुपर पार्लियामेंट की तरह काम कर रहे हैं। तो ऐसी बयानबाजी के बीच आज दूसरी ओर जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में मुर्शिदाबाद हिंसा से जुड़ी दूसरी याचिका पर सुनवाई हुई। तो इसमें वकील ने मुर्शिदाबाद हिंसा के चलते लोगों के पलायन की बातें भी कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने वकील से भी यह सवाल किया कि आपकी इस सूचना का सूत्र क्या है, क्या आपने खुद इस मामले की जांच की थी? इस पर वकील ने जवाब दिया कि मीडिया रिपोर्ट्स में हमने ये बातें सुनी। हाल ही में इस मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी सुझाव दिया और कहा कि हिंसा प्रभावित इलाके का दौरा करें, प्रशासन के अधिकारी और पूरे मामले की जांच रिपोर्ट सौंपे। ऐसा आपको पता होगा, हमारे देश में जब से केंद्र सरकार ने नए वक्फ कानून के संशोधन को मंजूरी दी, उसके बाद से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB द्वारा वक्फ बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। ये विरोध अभियान 11 अप्रैल से शुरू हो चुका है, जो कि 7 जुलाई तक चलेगा, लगभग 87 दिन तक। तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर तो सुनवाई जारी है। अंतिम बार जो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3 बड़े आदेश दिए। कहा कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में जब तक कोई फाइनल फैसला नहीं आ जाता, तब तक वक्फ की संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी। वक्फ बोर्ड में कोई नए सदस्य की नियुक्ति नहीं कर पाएगी केंद्र सरकार। बाकी सुप्रीम कोर्ट में भी वक्फ संशोधन विधेयक मामले को लेकर अब अगली सुनवाई 5 मई को होगी। इस मामले से जुड़ी 5 याचिकाओं पर सुनवाई। केंद्र सरकार से भी सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन में जवाब मांगा है, तो उस बात को 3-4 दिन तो हो ही चुके हैं। अब 3-4 दिन में केंद्र सरकार की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में जवाब पेश कर दिया जाएगा, है ना। तो देखते हैं फाइनली आखिरकार इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार क्या कहती है और उसके बाद देश के सर्वोच्च न्यायालय के जजों न्यायाधीश द्वारा इस मामले पर क्या अंतरिम फैसला सुनाया जाता है। ये वाकई में देश के इतिहास के लिए एक बहुत ही बड़ा फैसला होगा। तो स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल लेटेस्ट अपडेट। DLS न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहिएगा वक्फ कानून संशोधन के मामले से जुड़ी आने वाली सारी बड़ी खबरें और महत्वपूर्ण समाचार अपडेट देखते रहने के लिए। वैसे आपका क्या ख्याल है, क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, सरकार को आदेश दे देना चाहिए या नहीं? आपकी राय विचार कमेंट करके बताइएगा जरूर। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना की ताजा बड़ी खबरें, मुख्य समाचार देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।